आइए जानते हैं आज के कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में रेलवे फुट ब्रिज हादसे में महिला की मौत। पॉलीग्राफी में आफताब ने दिया चकमा, 5 सबूतों में से एक का मिलना नामुमकिन। 58 सीटों पर सिमटी बीजेपी जीते 95 निर्दलीय। मैं स्वार्थी नहीं हूं, अखिलेश शिवपाल के साथ आने की बात पर क्यों हंस पड़े मैनपुरी से बीजेपी कैंडिडेट। चीन में लगे शी जिनपिंग गद्दी छोड़ो के नारे, कई शहरों में प्रदर्शन। 500 मिलियन व्हाट्सएप यूजर्स का डेटा लीक ऑनलाइन बिक्री के लिए उपलब्ध। दुनिया का वो दर्दनाक हादसा जब 257 लोगों की मौत से प्रभावित था देश का हर नागरिक। दिवाली के बाद से गोल्ड पर हो चुकी है करीब 2000 की कमाई। शो जीतने के लिए 8 साल की गुंजन सिन्हा ने दर्द में किया था डांस, जीते 20 लाख रुपए। और सूर्य कुमार यादव नहीं, संजू सैमसन भी दूसरे वनडे में ग्राउंड स्टाफ की कुछ ऐसे मदद करते आए नजर। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बल्लार शाह रेलवे स्टेशन पर बने फुट ओवर ब्रिज का एक हिस्सा रविवार को रेलवे ट्रैक पर गिर गया। हादसे में कई यात्री पुल से 60 फीट नीचे रेलवे ट्रैक पर गिर गए थे। 13 लोग घायल हुए थे। देर रात एक 48 साल की महिला नीलिमा रंगारी की मौत हो गई। वह आईसीयू में एडमिट थी। एक अन्य महिला की भी स्थिति गंभीर बनी हुई है, वह भी आईसीयू में है। इससे पहले शाम करीब 5:10 पर हुए हादसे के बाद स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। स्टेशन पर मौजूद यात्रियों ने घायलों को ट्रैक से उठाया। बड़ी बात यह रही कि हादसे के दौरान ट्रैक पर कोई ट्रेन नहीं थी। रेलवे अधिकारियों ने घटना की सूचना मिलते ही प्लेटफॉर्म पर आने वाली ट्रेनों को रोक दिया। घायलों को फौरन सिविल अस्पताल शिफ्ट किया गया। श्रद्धा को टुकड़े टुकड़े करके आफताब बेफिक्र था। उसे पूरा भरोसा था कि वो पुलिस, कानून सबको धोखा देने में कामयाब हो जाएगा। मगर 6 महीने तक आजादी की सांस लेने वाला आफताब अब सलाखों के पीछे है। आरोपी को दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा गया है। यहाँ की जेल नंबर 4 में उसके गुनाहों का हिसाब किताब हो रहा है। देश को हिला देने वाले कत्ल को अंजाम देने वाला आफताब 3 दिन तक पॉलीग्राफी टेस्ट का सामना करने के बाद जेल पहुंचा है। 28 नवंबर को सोमवार को एक बार फिर उसका पॉलीग्राफ टेस्ट होना है, जिसमें बचे हुए सवाल पूछे जाएंगे। हरियाणा जिला परिषद के चुनाव के नतीजे आ गए हैं। सूबे की 22 जिला परिषद के लिए 411 सदस्य चुनने के लिए मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया था। हरियाणा जिला परिषद के चुनाव नतीजे अब आ गए हैं। इन चुनावों में निर्दलीय उम्मीदवारों का पलड़ा भारी रहा। सबसे अधिक निर्दलीय उम्मीदवार जिला परिषद सदस्य निर्वाचित हुए हैं। कुछ दिग्गज अपनी प्रतिष्ठा बचाने में कामयाब हुए तो कुछ के रिश्तेदार समर्थित उम्मीदवारों को मात भी खानी पड़ी। अंबाला जिले के वार्ड नंबर 4 से चुनाव मैदान में उतरी कुरुक्षेत्र के बीजेपी सांसद नायाब सिंह सैनी की पत्नी सुमन सैनी हार गईं। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के खिलाफ किस्मत आजमा रहे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रघुराज सिंह साक्य ने यादव परिवार पर निशाना साधा है। साक्य ने कहा है कि उन्हें स्वार्थी और अवसरवादी कहना गलत है, क्योंकि उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले ही भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली थी, जब चाचा भतीजा दोनों एक साथ थे। चीन में कोविड प्रतिबंधों को लेकर सरकार विरोधी प्रदर्शन का सिलसिला तेज हो गया है। प्रदर्शनकारी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से पद छोड़ने की मांग कर रहे हैं। चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और सरकार के खिलाफ गुस्सा का इस कदर इजहार और विरोध प्रदर्शन अब के पहले शायद ही कभी देखने को मिला है। चीन के संघाई और दूसरे शहरों में हजारों लोगों ने सड़क पर उतरकर नाराजगी जाहिर की। मौके पर मौजूद बीबीसी संवाददाता के मुताबिक कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस के वाहन में डालकर ले जाया गया। और नानजिंग यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी कोविड प्रतिबंधों के खिलाफ प्रदर्शन किया। एक अभिनेता ने 16 नवंबर को एक फेमस हैकिंग यूनिवर्सिटी फोरम पर एक विज्ञापन पोस्ट किया, जिसमें दावा किया गया है कि वे लगभग 500 मिलियन व्हाट्सएप उपयोगकर्ता मोबाइल नंबरों का 2022 डेटाबेस बेच रहे हैं। इस डेटा सेट में कथित तौर पर 84 देशों के व्हाट्सएप उपयोगकर्ता का डेटा शामिल है। अभिनेता का दावा है कि इसमें 32 मिलियन से अधिक अमेरिकी उपयोगकर्ता का रिकॉर्ड शामिल है। फोन नंबरों का एक और बड़ा हिस्सा मिस्र, इटली,
सऊदी अरब, फ्रांस और तुर्की के नागरिकों का है। बिक्री के लिए डेटा सेट में कथित रूप से लगभग 10 मिलियन रूसी और 11 मिलियन से अधिक यूके के नागरिकों के फोन नंबर भी है। धमकी देने वाले अभिनेता ने साइबर न्यूज को बताया है कि यूएस डेटा सेट $7,000, यूके $2,500 और जर्मनी $2,000 में बेच रहे हैं। 28 नवंबर इतिहास की वह तारीख है जिसे न्यूजीलैंड के लोग शायद ही कभी भूल पाए। 28 नवंबर 1979 को TE-901 विमान दुर्घटनाग्रस्त न्यूजीलैंड में अब तक का सबसे बड़ा हादसा था, जिसमें 257 लोग मारे गए थे। कहा जाता है कि इस हादसे से न्यूजीलैंड का हर एक नागरिक प्रभावित हुआ था। इस विमान हादसे को माउंट एयरबेस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। दरअसल इस दौरान एयर न्यूजीलैंड ने लोगों को अंटार्कटिका की बर्फीली वादियों और मनमोहक दृश्यों से रूबरू कराने के लिए एक खास फ्लाइट शुरू की थी। यह फ्लाइट काफी सफल भी हो रही थी। एयर न्यूजीलैंड इस फ्लाइट से खूब पैसे बना रही थी और लोग भी इसका लुत्फ उठा रहे थे। प्लेन में लोगों के हर छोटी जरूरत और ऐशो आराम का ध्यान रखा गया था, लेकिन इसके शुरू होने के 2 साल बाद ही प्लेन क्रैश ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। दिवाली 2022 के बाद से गोल्ड पर निवेश करने वालों की चांदी हो गई है। तब से अब तक निवेशकों को 10 ग्राम सोने पर करीब 2,000 रुपए का फायदा हो चुका है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर मौजूद आंकड़ों के अनुसार मौजूदा समय में सोने के दाम 52,500 रुपए पार कर चुके हैं। जानकारों की माने तो अब निवेशकों की नजरें क्रिसमस वीक पर है। एक्सपर्ट का अनुमान है कि क्रिसमस पर सोने के दाम 55,000 के करीब पहुंच सकते हैं। 8 साल के गुंजन सिन्हा और 12 साल के तेजस वर्मा ने झलक दिखलाजा 10 की ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। छोटी सी उम्र में गुंजन और तेजस ने रुबीना दिलैक को हराकर अपनी कामयाबी का परचम लहराया। झलक दिखलाजा की ट्रॉफी जीतने के बाद गुंजन ने अपने दिल की बातें शेयर की। इंटरव्यू में जब गुंजन से पूछा गया कि इतने बड़े सेलिब्रिटी को हराकर कैसा लग रहा है, इसके जवाब में वो कहती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं जीती, सब लोगों को अच्छा लग रहा है, मैं खुश हूँ कि मैं जीती, मैं सारे डांसर्स लोगों को अपना प्राइज देना चाहती हूँ। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा वनडे मैच बारिश की वजह से पूरा नहीं खेला जा सका और इसे बीच में ही रद्द करना पड़ा। हालांकि भारतीय टीम को कुछ ओवर्स बल्लेबाजी करने का मौका मिला था, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से मैच को रद्द कर दिया गया। इस मैच में भारतीय प्लेइंग 11 में संजू सैमसन को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन दूसरे मैच के दौरान उन्होंने मैदान पर जो काम किया था, सोशल मीडिया पर क्रिकेट फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। संजू सैमसन बेशक दूसरे वनडे के लिए भारतीय अंतिम 11 का हिस्सा नहीं थे, लेकिन इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वो बारिश के कारण मैच बाधित होने पर सेडन पार्क में ग्राउंड स्टाफ की मदद करते देखे गए। हैमिल्टन के ग्राउंड स्टाफ बारिश के ब्रेक के बाद खेल को फिर से शुरू करने के लिए अथक प्रयास कर रहे थे और तभी संजू सैमसन उनकी मदद करने के लिए आगे आए और इसका वीडियो राजस्थान रॉयल्स ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया है।